ओम सभी को सादर नमस्ते जी। एक लंबे व्यवधान के पश्चात आज हम पुनः अपनी वेद मंत्रों की श्रृंखला को आरंभ करते हैं। 10 दिन के लिए मैं इस कार्य को नहीं कर पाई, इसके लिए सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। आइए पुनः इस परमपिता परमेश्वर की वेदवाणी को आरंभ करते हैं। आज हम 44वें सूक्त का आरंभ करेंगे। प्रथम मंडल 44वां सूक्त, उसका प्रथम मंत्र। आइए जानेंगे कि आज परम पिता परमेश्वर का हमारे लिए क्या सुंदर संदेश है। सर्वप्रथम हम ईश्वर को स्मरण करेंगे श्रद्धा और समर्पण के साथ। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। वेद सर्वोच्च परमेश्वर का वचन है। आइए 7 छंदों में परिणत वेदवाणियों को प्राप्त करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि 44वें सूक्त के प्रथम मंत्र में अग्नि शब्द से के संबंध से विद्वानों की कामना करनी चाहिए। अग्नि जो हमें आगे की ओर ले जाती है, अग्रे नयति इति अग्नि, उस अग्नि से, इस शब्द से हम विद्वानों की कामना करें। इसी विषय का उपदेश इस मंत्र में है। ऋषि हैं प्रस्कण्वः, देवता अग्नि है, यानी कि देवता मंत्र का प्रतिपादित विषय। मंत्र में जिस विषय का व्याख्यान होगा। और छंद है विराट उपरिष्टा बृहति। विराट उपरिष्टाद बृहति और स्वर मध्यम है। मंत्र को आदरणीय पंडित जी ने शीर्षक दिया है ज्ञान रूप धन व सत्संग। परमपिता परमेश्वर हमें उषः काल, सूर्य से पूर्व जो छटा होती है आकाश की, सूर्य की, उषः काल के अद्भुत धन को हमें प्राप्त कराएं। पीछे हमने उषा काल के विषय में काफी कुछ जाना कि उषा काल क्या होता है, उषा काल में हमें क्या प्राप्तियां होती हैं। हमारे बड़े लोग भी हमें प्रातः जल्दी उठने के लिए कहते हैं। वो सब ज्ञान हमें वेदों से ही प्राप्त होता है। आइए सर्वप्रथम मंत्र पाठ करते हैं। ओम अग्नि विवस्वदुष सश्चित्रं राधो अमर्तय आदाशुषे जातवेदो वहात्वं मद्या देवाम् उषर्बुध। देवाम् उषर्बुध। महर्षि कहते हैं, महर्षि देव दयानंद कहते हैं, भावार्थ भाषा पढ़ रही हूँ। मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए अपने पुरुषार्थ से परमेश्वर व आलस्य रहित उत्तम विद्वानों का आश्रय लेकर चक्रवर्ती राज्य, विद्या और राजलक्ष्मी का
स्वीकार करना चाहिए। सब विद्याओं के जानने वाले विद्वान लोग जो उत्तम गुण और श्रेष्ठ अपने करने योग्य कर्म हैं उसी को नित्य करें, और जो दुष्ट कर्म हैं, अकरणीय हैं, उनको कभी ना करें। ऐसा महर्षि देवदयानंद हमें बता रहे हैं। पंडित जी के भाष्य को देख लेते हैं। पंडित जी इसकी विस्तृत व्याख्या में क्या कहते हैं। कहते हैं, अग्ने अग्रणी अमर्त्यः, कभी भी मृत्यु को न प्राप्त होने वाले, जातवेदः सर्वज्ञ व सर्वधन प्रभु, ईश्वर सर्वज्ञ हैं। हम तो ईश्वर को अनुमान प्रमाण से या शब्द प्रमाण से जानते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमें हर पल हर क्षण प्रत्यक्ष देख सुन और जान रहे हैं, जानते हैं। इस समय भी वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जान रहे हैं। आगे कहा, आप उषा काल के विवस्वत अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, चित्रम अद्भुत व चेतना देने वाले हैं। रायः धन को दाशुषे दाशवान अर्थात त्यागशील पुरुष के लिए, जो त्याग करके ही धन का उपयोग करता है, ऐसे पुरुष के लिए आवह सर्वथा प्राप्त कराइए। किसको? धन को। उषः काल का धन प्रकाश है। उषा काल का धन प्रकाश को बताया है, क्योंकि रात्रि का अंधकार उषा काल के धन से, प्रकाश से दूर हो जाता है और हमें प्रत्येक पदार्थ ठीक ठीक दिखाई देने लगता है। यह अज्ञान को दूर करता है, चेतना को देने वाला है, हमें जागरूक करता है। इस धन को प्राप्त करके हम भी आगे बढ़ते हैं। अग्नि विषयों में फंसते नहीं हैं, अमर्त्य है और ज्ञान का प्रसार करने वाले बनते हैं, अर्थात जातवेद बनते हैं, ज्ञान से युक्त होते हैं। यहाँ ज्ञान धन को उषय काल का धन कहा गया है। इसका अभिप्राय यही है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें उषय काल में अवश्य जागना चाहिए। हमें उठने देर से नहीं उठना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। यह ज्ञान धन दाशवान को ही प्राप्त होता है, अर्थात इसकी प्राप्ति के लिए दान का करना आवश्यक है, त्याग आवश्यक है। त्याग करने पर ही हमें कुछ प्राप्त होता है। लोभ से आक्रांत अराती को यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जो लोभी लोग हैं उनको ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता, ऐसा परमपिता परमेश्वर का संदेश है। आगे कहते हैं, हे प्रभु, ऋषि ने कहा, हे प्रभु, आप अद्य आज उषर बुध उषा काल में जागने वाले देवान दिव्य गुण युक्त संपन्न पुरुषों को आवह हमारे समीप प्राप्त कराइए। जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, आप तो पुरुष हैं, ज्ञान से युक्त हैं, हम उनके पास हों, वो हमारे समीप हों, हम उनके समीप जाएं, क्योंकि जो भी ज्ञान है वो विद्वानों के बिना हमें प्राप्त नहीं होता है। आगे कहा, हमारा संपर्क ऐसे पुरुषों से ही हो, संपर्क व संग से ही तो हमारा जीवन बनता है। अच्छे संग से अच्छा और बुरे से बुरा, ये आज के मंत्र का सुंदर संदेश। आज हमने महर्षि के भाष्य को भी देखा और आदरणीय पंडित जी हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी के भाष्य को भी देखा, और दोनों से हमने ये ज्ञान प्राप्त किया कि हमें उषा काल में अवश्य ही जाग जाना चाहिए। देर से उठने से हमारी बुद्धि तीव्र प्रखर नहीं होती है। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है
कि जो बालक, जो बच्चे, जो युवा प्रातःकाल होने से पूर्व उषा काल में जागृत होते हैं और उषा काल में उठकर जो पढ़ते हैं, उनका ज्ञान स्थिर होता है, वो प्रखर बुद्धि के स्वामी होते हैं। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में उतारें और प्रातःकाल उषा काल में अवश्य उठें। आज के मंत्र का यही संदेश। ओम इति शम। कल फिर मिलते हैं एक नए मंत्र के साथ, एक नए ज्ञान के साथ, एक नई परमपिता परमेश्वर की वाणी के साथ। नमस्ते जी, धन्यवाद।